हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चले क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 20 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ हम किसी के आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने खुद ब खुद आ जाओ। और हम देखते हैं कि ये सब एक डेकॉन कह रहा होता है जो स्काईफोनिक्स हॉल से बिलोंग करता है और वो अपने पांचे से बिल्डिंग के वॉल्स को तोड़ रहा होता है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो छुपा हुआ होता है और वो ओल्ड डेकॉन हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम टियानजॉन पैलेस से हो, अगर तुम खुद ब खुद बाहर नहीं आ जाते तो मैं टियानजॉन पैलेस के उन दोनों लड़कियों को पकड़ लूंगा जो तुम्हारे साथ आए थे और उन दोनों लड़कियों को मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने फेंक दूंगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स एंजॉय कर सके। और अगर एक बार मेरे स्टूडेंट्स ने एंजॉय करना शुरू कर दिया तो जब तक वो दोनों लड़कियां मर नहीं जाती तब तक वो लोग नहीं रुकेंगे। तो तुमने क्या सोचा, तुम क्या करोगे? चॉइस तुम्हारी है। और हम टियान को देखते हैं जो उस डेकॉन के ऊपर ही होता है और टियान परेशान होकर सोचता है कि मैं अपने दोनों सीनियर सिस्टर्स के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी के साथ टियान एक बार्शक पील को निकालता है और देखते ही देखते उस पील को चबाते हुए निकल जाता है। और इसके साथ टियान अपने क्रेजी मोड को एक्टिव कर लेता है और हम देखते हैं कि टियान की बॉडी बिल्कुल मस्कुलर हो जाती है और टियान की पूरी बॉडी एक पिंक कलर के ऑरा से कवर होती है। और इसी के साथ टियान अपने स्ट्रेंथ ब्रेसलेट, रिंग और बेल को इक्विप कर लेता है और वो डेकॉन टियान को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि इसकी किलिंग इंस्टिंक्ट तो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी के साथ टियान उस पर अटैक कर देता है और वो डेकॉन उसके अटैक से जंप करके डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो तेजी के साथ दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है। और इसी के साथ हम उस डेकॉन को देखते हैं जो अपने तलवार को निकल लेता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि अच्छा तो ये बहुत बढ़िया है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। और टियान उस पर अटैक कर देता है पर उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसने एक हाई ग्रेड का आर्मर पहना होता है। और टियान कहता है कि मैंने क्रेजी मोड को भी यूज़ किया फिर भी मैं इसके आर्मर को स्पेयर नहीं कर पाया। और इसके साथ वो डेकॉन टियान पर अपने सेसिंग विंड स्लैश से टियान पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ टियान अपने गोल्ड आर्मर को एक्टिव कर लेता है और हम देखते हैं कि उस डेकॉन की अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और टियान गोल्ड आर्मर की मदद से एक फोर्स फील्ड क्रिएट करके उस अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर वो डेकॉन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और टियान कहता है कि मैं तो उस अटैक से मर ही जाता अगर गोल्ड आर्मर मेरे पास नहीं होता। और इसी के साथ टियान 3-4 रिकवरी पिल्स को एक साथ ही खा लेता है। टियान अपने पावर को अनलिश करता है और वो कहता है कि ग्रेड 3 के रिकवरी पिल्स से मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, क्रेजी मोड के अंदर इनकी इफेक्ट डबल हो गया है। और इसी के साथ टियान अपने स्लेट स्किल को एक्टिव कर लेता है और उसकी अपीयरेंस बिल्कुल शेडो की तरह हो जाती है। और इसे देखकर वो डेकॉन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि उस डेकॉन की चारों तरफ टियान की स्लेट ऑरा फैल जाती है और वो डेकॉन कहता है कि मैं तो इसके प्रेजेंस को सेंस भी नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये लड़का आखिर कैसे जिंदा है। मेरे अटैक से डायरेक्ट हिट होने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आज जो भी हो जाए मुझे इस लड़के को किसी भी हालत में मारना ही होगा। और इसी के साथ वो डेकॉन चारों तरफ अटैक करते हुए कहता है कि अरे सुए, तुम मुझसे बचकर और कितनी देर तक हाइड करोगे। और इसके साथ वो डेकॉन चारों तरफ अपने स्लेशर्स को मार देता है और उसके अटैक से चारों तरफ धमाका हो जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा गाड़ूंगा। और इसी के साथ टियान वहाँ पर अपीयर हो जाता है और कहता है कि यही मेरे पास एक चांस है। और इसी के साथ टियान उस पर अटैक कर देता है पर वो डेकॉन भी कुछ कम नहीं होता और वो डेकॉन टियान के अटैक को डॉज कर लेता है। और वो टियान से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझ पर छुप कर अटैक करना चाहते हो। और इसी के साथ वो टियान पर पीछे की तरफ से अटैक कर देता है और टियान ऐसे कहकर डर से चिल्लाता है। और इसी के साथ टियान अपने स्काई स्टेप्स क्लाउड को यूज करके उस डेकॉन के दूसरे अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो हवा में होता है। और इसी के साथ टियान परेशान होकर सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, इसके कल्टीवेशन और मेरे कल्टीवेशन के बीच में एक बहुत ही ह्यूज गैप है जिसको मैं किसी भी इफेक्ट से ओवरकम नहीं कर सकता। और वो डेकॉन टियान की तरफ देखकर हंसने लगता है और एक बहुत ही स्कैरी लुक टियान की तरफ पास करता है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो तेजी के साथ डाइव करते हुए डेकॉन की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और वो डेकॉन उसके अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ स्लेसेस लगा देता है और टियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। और वो तेजी के साथ जाते हुए अपने शॉट से डेकॉन पर अटैक कर देता है। और इसे देखकर वो डेकॉन कहता है कि दोबारा से तुम छुप कर अटैक कर रहे हो, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। और हम टियान को देखते हैं जो डेकॉन के चारों तरफ मूव कर रहा होता है तेजी के साथ और टियान तेजी के साथ उस डेकॉन पर चारों तरफ से बहुत सारे स्लेसेस लगाता है। और वो डेकॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सिप ट्रिक मुझ पर वर्क करेंगे। और इसी के साथ डेकॉन अपने एक अटैक को करने लगता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल स्ट्रेंथ कैसी होती है।
क्रेप्टिंग गॉड क्लैन के डेकॉन्स की। और हम देखते हैं कि टियान की तरफ तेजी के साथ बहुत सारे नीडल्स आते हैं और ये देखकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि डैम इट, ये तो एक हिडन वेपन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नीडल्स बस टियान पर लगने ही वाले होते हैं और टियान परेशान होकर सोचता है कि मैं इसे डॉच नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो नीडल्स टियान पर स्टेप हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो नीडल्स उसके नेक पर भी स्टेप हो जाता है। पर तभी टियान बाहर से हवा के तेजी के साथ गायब हो जाता है और टियान उन सब नीडल्स को डॉच कर लेता है। और ये देखकर वो डेकॉन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ टियान उस पर अटैक कर देता है और टियान उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और टियान कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, आज वो दिन है जब तुम मरोगे। और हम देखते हैं कि उस डेकॉन के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो शॉक होकर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम आखिर मेरे आर्मर के रहते हुए कैसे अटैक कर सकते हो मुझ पर। और तभी टियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये आर्मर तुम्हें मेरे कॉन्टिन्यूस अटैक से बचा सकता है। और इसी के साथ टियान सोचता है कि मैं इस पर इसलिए अटैक कर पाया क्योंकि मेरे पास शेडो क्लॉक था, जिसके इफेक्ट से इसका यूजर 5 सेकंड के लिए किसी भी फिजिकल चीज़ को डैमेज दे सकता है। और इसी के साथ वो डेकॉन कहता है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो क्रेप्टिंग गॉड क्लैन के लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ टियान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी मेरे पीछे आएंगे वो सब मारे जाएंगे। और इसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे शेख को विजिट करूंगा और पर्सनली तुम्हारे लोगों को थैंक्स कहूँगा। और टियान की आइस गुंगलेट के अटैक से उस डेकॉन का हाथ जमने लगता है और टूटने लगता है और वो डेकॉन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो। और टियान उसके पूरे बॉडी को फ्रीज कर तोड़ देता है और टियान कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ वो डेकॉन मारा जाता है और टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने बूटू सेंग को मार दिया है, आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुआ है और साथ ही में आपको 5,000 गोल्ड और 1,000 क्रेजी पॉइंट हासिल हुआ है। और इसी के साथ आपको एक हिडन वेपन टोरेंशियल पियर ब्लॉसम नीडल्स मिले हैं। और इसी के साथ टियान स्पीड रिफाइनमेंट के 7 स्टेज तक पहुंच जाता है और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है और इसी के साथ टियान स्पीड रिफाइनमेंट के 8 स्टेज तक लेवल अप हो जाता है। और इसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तो इस बार 2 बार लेवल अप हो गया, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ टियान अपने हाथ पे हिडन वेपन को लेकर देखने लगता है और यह हमें पता चलता है कि इस वेपन से एक साथ में ही 100 नीडल्स को फायर किया जा सकता है। और टियान खुश होकर कहता है कि ये वेपन तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, पर यह बात बहुत बुरी है कि इसे बस एक बार ही यूज़ किया जा सकता है रिलोड करने के बाद। पर इस वेपन की मदद से मैं बहुत सारे लोगों को बस एक बार में ही मार सकता हूँ। चलो आप देखते हैं कि कौन मुझे घेरने की कोशिश करता है, पर अभी के लिए मुझे इस प्लेस से जाना होगा। और इसी के साथ टियान निंजा स्टाइल में तेजी के साथ जाने लगता है और इसी के साथ टियान अपने वुल्फ किंग बीस्ट को समन करता है और इसी के साथ वुल्फ किंग टियान के पास चला आता है। और इसी के साथ टियान वुल्फ किंग के ऊपर राइड करते हुए जंगल की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान एक केव के अंदर होता है और टियान के बगल में वुल्फ किंग भी सो रहा होता है। और टियान कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सेफ हूँ, चलो आप मैं थोड़ा सा अपने इन्फो को देख लेता हूँ। और इसी के साथ टियान अपने इन्फो को चेक करने लगता है और यहाँ पर टियान को पता चलता है कि उसको एक गिफ्ट पैक मिला होता है। और इसी के साथ टियान उस गिफ्ट पैक को ओपन करने लगता है और कहता है कि मैं एक के बाद एक फाइट में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं तो गिफ्ट पैक को खोलने के बारे में भूल ही गया था। और इसी के साथ टियान को उस गिफ्ट पैक से बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, जिसमें से एक आइटम बहुत ही स्पेशल होता है और ये आइटम एप्रेशियल आई होता है। इस आई की मदद से किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है, चाहे वो कॉम्बैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, HP हो या फिर कल्टीवेशन लेवल, कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ टियान उस आइटम को इक्विप कर लेता है और स्नोवुल्फ किंग के इन्फो को देखने लगता है। और इसी के साथ डिटेल्स दिखाया जाता है, नेम स्नोवुल्फ किंग, स्पिरिट रिफाइनमेंट स्टेज 8, इसके फर इमीडिएट ग्रेड के आर्मर की तरह स्ट्रॉन्ग है, HP 1000, पेशेंट लेवल 2nd ग्रेड, ओवरऑल कॉम्पैटिबिलिटी 1300। और टियान कहता है कि अगर स्नोवुल्फ किंग की कॉम्पैटिबिलिटी 1300 है तो फिर मेरी कितनी होगी। और इसी के साथ वो अपने कॉम्पैटिबिलिटी को देखने लगता है जो 18,570 होता है। और टियान को जोकर कहता है कि ये आइटम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इससे मैं एनिमी के कॉम्पैटिबिलिटी को जान सकता हूँ। और इसी के साथ अगर कोई मुझसे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो मैं भाग भी सकता हूँ। चलो अब मैं लोतारी को ड्रॉ करता हूँ और हम देखते हैं कि टियान को एक 5 के एक्सपीरियंस बिल मिलता है और टियान अपने हाथ को ज़मीन पर मारते हुए रोने लगता है और कहता है कि मेरी प्रेस्टिज बिल तो बहुत ज़्यादा लो है, मुझे अभी जितने एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट तो एक ड्रॉप है एक पूरे बाल्टी के अंदर। और टियान को इस तरह देखकर वुल्फ किंग टियान को देखने लगता है और इसी के साथ टियान को कुछ याद आता है और कहता है कि मैं तो लकी ऑरा के बारे में भूल ही गया था, जो मेरे लक को 5 टाइम्स तक इंक्रीज कर देता है। चलो मैं इस बार लकी ऑरा को एक टिप करके लकी ड्रॉ करता हूँ
देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मैं होप करता हूँ कि ये काम कर जाए। और इसी के साथ टियान लकी ड्रॉ को कर देता है और हम देखते कि तेजी के साथ लक व्हील घूमने लगता है और टियान गॉड से प्रे करते हुए कहता है कि प्लीज़ एक डिवाइनेबिलिटी निकल जा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लकी व्हील रुक जाता है और टियान उदास होकर कहता है कि चलो ये भी अच्छा है, अगर ये बस वन टाइम यूज़ के लिए नहीं है तब। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको लकी व्हील से एक 100 ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्स हासिल हुआ है। और टियान मास्क को हाथ में लेते हुए कहता है कि क्या 100 ट्रांसफॉर्मेशन मास्क, आखिर ये कैसे काम करता है और इसके बाद क्या होता है ये तो आपको बाद के एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।